एक बार देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या बताया था। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो यहाँ पर मैप दिया हुआ है, मैप आपने देखा होगा, क्या मैप क्या दिया हुआ है। एक यहाँ पर कॉल है, फोन कॉल है जो दी हुई है, जो किसने किया था, इस्माइल ने किया था श्रीजाता को, और उसने बताया था अपने जो घर का रास्ता बताया था, उसने अपने घर का रास्ता बताया हुआ था कि कैसे कैसे उसे श्रीजाता के घर से इस्माइल के घर जाना है, ये बताया था। ठीक है सर, मैंने जो लिखा बता सकती हूँ आपको? हाँ बता सकते हो, पहले एक बार सुन लो, मेरी बात सुन लो पूरी, फिर बताना। हाँ, फिर इसमें क्या था, इसमें बताया गया था कि श्रीजाता के घर से अगर इस्माइल के घर जाना है तो क्या क्या डायरेक्शन हमें लेने पड़ेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ मुड़ना पड़ेगा, और कौन कौन सी चीजें बीच में पड़ेंगी। अच्छा, तो यहाँ पर बताते समय जो इस्माइल है उससे एक हो गई थी चूक, एक मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हुई थी कि वहां पर हमें लेना था लेफ्ट टर्न, लेकिन उसने बता दिया कि हमें लेना है राइट टर्न, तो हम लोग कहीं और ही पहुंच गए थे। तो वो हमने करेक्ट कर लिया था। लेकिन मैंने कहा था कि आपको डायरेक्शंस लिखने हैं फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल हाउस टू श्रीजाताज हाउस। तो आपको डायरेक्शन लिखने थे, इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए डायरेक्शंस लिखने थे। ये आपको होमवर्क मैंने दिया था, चलो होमवर्क में देख भी लेता हूँ किसने किया है। हाँ, तो तेजल बताने वाली है कि उसने क्या लिखा है। तेजल बताइए। यस सर। From Ismail's house, then turn left and go straight, and turn right. Cross the bridge, go straight, and then take the left turn, reach the milk booth, and then take a right turn. There, Srijata's house. Thank you. श्रीजाताज हाउस इन लेफ्ट लेन, किस लेन में है ये भी आपको बताना है आगे, है ना। मिल्क बूथ पर तो आप आ गए हैं, राइट टर्न लेके मिल्क बूथ पर आ गए हैं, लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि जो उसका घर है, श्रीजाता का घर है, जो हाउस है, वो किस तरफ है, जो रोड है उसकी किस लेन में है, लेफ्ट लेन में है या फिर राइट लेन में है ना। तो ये एक और ऐड कर लेना उसमें, है ना, ये भी ऐड कर लेना। बात समझ आई बेटा? यस सर। हाँ, और बाकी किसी ने किया है क्या? कौन कौन है? सोमवर्धन सिंह ने किया? नहीं किया है। कल्पेश ने किया है? कल्पेश ने भी नहीं किया है। हनी शर्मा, हनी बेटा आपने किया है? यस सर। डायरेक्शंस मैंने लिखने को बताया, बोले थे, ये होमवर्क दिया था, आपने किया है? सर मैंने उसकी ड्राइंग बनाई है, उसके क्वेश्चंस नहीं लिखे। हाँ, तो डायरेक्शंस जैसे देखो, जैसे जिस तरह से ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, दिस वन, है ना, ये जो डायरेक्शन लिखा हुआ है सेम टू सेम यू हैव टू राइट डाउन। कैसा? ये देखो, ये डायरेक्शन लिखे हुए हैं, किसके लिए लिखे हुए हैं? टू गो फ्रॉम श्रीजाताज हाउस टू इस्माइल हाउस। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट आपको राइट डाउन करना है। अगर you have to come from Ismail's house to Srijata's house, what will be the directions? So you have to write them all. Okay, let us move forward. तो ये आपको लिख लेना है। मैं एक बार फिर से बता दूं कैसे लिखोगे आप, क्या क्या चीजें लिखोगे, क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है उसमें। वही सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। आप अच्छे से देख सकते हो क्या क्या चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, ये आपको लिखना है। स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल्स हाउस, है ना?
सर हम परसों ज्वाइन नहीं हुए तो आप हमें वर्क भेज दोगे? हाँ हाँ भेज देंगे, भेज देंगे। सुन लो मैंने क्या वर्क दिया था। मैंने वर्क दिया था कि आपको इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए डायरेक्शंस लिखने हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होंगे? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल हाउस, पास द पार्क, है ना, गो स्ट्रेट एंड पास द पार्क। आफ्टर पासिंग पार्क देयर इज ए क्रॉसिंग यू हैव टू टेक राइट ऑफ दैट, ठीक है। गो अहेड एंड पास द ब्रिज, go ahead, there is a crossing, you have to take left of that, take a left, and on second crossing, on second, ये first हो गई और ये second, on second crossing there is a milk booth, take right of that, go ahead about 50 meter, go ahead about 50 meter, there is Srijata's house in left lane, ओके। तो इस तरह से आपको राइट डाउन करना है, इस तरह से आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? अब कैमरा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, कैमरे आपको ऑन रखने हैं। ना तो आनंद कुमार ने किया, ना लक्ष्मी नारायण ने भी नहीं किया है, और ये श्रेष्ठा वर्मा ने भी नहीं कर रखा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, सभी को कैमरा ऑन रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे पता चलेगा कौन कौन से बच्चे हैं और अटेंटिव होके पढ़ भी रहे हैं या नहीं, हाँ। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें पढ़ना है गिबली एंड द बिग बॉक्स, गिबली एंड द बिग बॉक्स। का एक चीज समझ नहीं आई सर। क्या समझ नहीं आई? बताइए, फिर से बताइए जल्दी से। सर थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ थोड़ा नीचे कर देते हैं। नो सर, गिबली एंड द बिग बॉक्स वाले में ही है वो। हाँ हाँ, आप जरा मुझे सर्कल करके बताइए, कहाँ पर समझ नहीं आया है, सर्कल करके बताइए, स्क्रीन पर सर्कल करिए। हाँ इसमें, हाँ इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? सर कि किसी भी डिजिट एक बॉक्स है, उसमें नंबर्स लिखे हैं और जैसे 4 है और 4 के सामने अगर 3 है तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। 7 होगा, हाँ। 5 ऐड 2 करेंगे तो भी 7 ही होगा। तो सर मुझे ये समझ हो कैसे रहा है? हो कैसे रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है। ये सबने ऐड करें तो 7 कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, इस पर बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा कि जो डाई होते हैं उनके टाइप क्या होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं डाई के, और इस पर बात करेंगे बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले, डू यू रिमेम्बर गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3? आपको याद होगा आपकी प्रीवियस क्लास में क्या था? प्रीवियस क्लास में जो गिबली है, ठीक है, वो दिया गया था। गिबली का नाम पहले भी दिया जा चुका है आपकी प्रीवियस बुक में, ठीक है, आपको याद हो शायद। वेल, वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे। तो गिबली को क्या दिखा? एक बिग बॉक्स दिखा है, उसके रास्ते में बिग बॉक्स दिखा है। तो फिर क्या है? Ghibli moved across and turned left. Now she could see the another face of the big box. क्यों? क्योंकि जो गिबली है, एंट जो है वो छोटी सी है, जो एंट होती है वो छोटी होती है ना, तो उनको 1-1 करके फेस दिख रहा है, 1-1 करके फेस दिख रहा है। पहले उसने जो देखा है तो वो 4 दिखाई दिया है, फिर वो जो है दूसरी तरफ गई है तो उसे 5 दिखाई दिया है।
अब देखो क्या होगा। गिबली वाज कंफ्यूज्ड व्हाट वाज दिस बॉक्स, ये बॉक्स क्या है। शी क्लाइंब ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर, वो एक कप पर चढ़ जाती है और वहां से ट्राई करती है कि देखें कि वहां से ये कैसा दिखता है। कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज, तो ऐसा ये क्या चीज थी जिसमें नंबर्स लिखे हुए थे, है ना, क्या लिखे हुए थे, नंबर्स लिखे हुए थे। ये जो गिबली को चीज मिली थी बॉक्स जैसी, ये क्या थी। ठीक है, तो आप गेस कर सकते हो ये एक क्या था, ये एक डाई था। क्या था, डाई था। ठीक है, और इस डाई, हाँ बहुत सारे होंगे तो डाइस होंगे, सिंगल होगा तो डाई होगा। हाँ, सिंगल है तो डाई और बहुत सारे होंगे तो डाइस। 6 तक के डॉट लगे रहते हैं ऐसे कर थोड़ा। हाँ, आपने देखा होगा, अगर आपने लूडो खेला है, लूडो, तो जरूर आपने देखा होगा। लूडो अगर आपने खेला है तो इस तरह का आपने जरूर देखा होगा, है ना। इसमें क्या रहता था, इस तरह के डॉट्स बने रहते थे, याद हो शायद आपको, है ना, ऐसे। तो जो गिबली है उसको क्या मिला हुआ है, उसको मिला है एक डाई। अच्छा, तो जो डाइस होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें या तो लिखे होंगे, जो डिजिट्स हैं वो लिखे होंगे, कहां तक लिखे होंगे, 6 तक डिजिट लिखे होंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है कि जो क्यूब होते हैं, डाइस, डाइस क्या है, डाइस जो होते हैं वो एक तरह के क्यूब होते हैं। क्या होते हैं, एक तरह के क्यूब होते हैं। जो डाइस होते हैं वो एक तरह के क्यूब ही होते हैं, और क्यूब में फेसेस आपको पढ़ाए जा चुके हैं कि क्यूब में जो फेसेस होते हैं वो फेसेस होते हैं कितने, वो फेसेस होते हैं 6। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 फेसेस हैं और सभी फेसेस पे 1 1 नंबर हम राइट डाउन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर हम राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। एक तरफ लिख लिया हमने एक नंबर, दूसरी तरफ 2 लिख लिया, तीसरी तरफ 3 लिख लिया, ऑन द फोर्थ साइड हमने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, एंड द फिफ्थ साइड हमने 5 लिख लिया, और सिक्स साइड पे हमने 6 लिख लिया। तो इस तरह से 6 साइड्स हैं, 6 क्या है, फेसेस हैं, और 6 फेसेस में हमने क्या कर दिया है, राइट डाउन कर दिया है 6 तक के नंबर, या फिर हमने डॉट वहां पर बना दिए हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट एंड 6 डॉट। ठीक है, दोनों एक ही बात है, चाहे नंबर लिखें चाहे डॉट्स बनाएं। क्लियर है इतना। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े तो आगे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो आपका, सर कैसे समझा देंगे। हाँ, अब बात करते हैं कि डाई जो होता है वो एक क्यूब होता है। ये तो क्लियर हो गया कि डाई जो होता है वो क्या होता है, एक क्यूब होता है। लेकिन बात यहाँ पर, जैसे तेजल कर रही थी कि यहाँ पर नंबर जो है हम देखते हैं 1 के अपोजिट साइड में 6 है और इनको ऐड करने पे 7 आ रहा है। ऐसे ही जो 2 है उसके अपोजिट साइड में 5 है और इनको ऐड करने पर आ रहा है 7। ऐसे ही जो 3 है उसके अपोजिट साइड में 4 है और इनको ऐड करने पे आ रहा है 6। ठीक है, तो Yes, sir. ऐसा ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो डाई होते हैं, जो डाइस होते हैं, वो डाइस क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आइडियल डाइस, है ना, कैसे डाइस, आइडियल डाइस होते हैं, है ना, आदर्श, आइडियल, है ना, स्टैंडर्ड जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, डाइस। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस जो होते हैं उनमें हमेशा ऐसा मिलता है कि 1 के अपोजिट साइड में 6 पुट करते हैं, 2 के अपोजिट साइड में 5 पुट करते हैं, और 3 के अपोजिट साइड में जो है मार्क करते हैं 4। तो जो स्टैंडर्ड डाइस
नहीं है उनमें ऐसा नहीं होगा कि 1 के अपोजिट में 6 हो। स्टैंडर्ड डाइस में आपको ऐसा मिलता है ना? ठीक, स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। वो स्टैंडर्ड डाइट है। जो लूडो हम खेलते हैं वहां पर जो डाइस होता है वो स्टैंडर्ड होता है। कैसा डाइस होता है? लूडो के गेम में जो डाइस होते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। लूडो के गेम में सर आवाज नहीं आ। सर हमारे पापा को ऑफिस जाना है तो हम जिया दीदी के मोबाइल से ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइक बंद रखें सारे, है ना? ध्यान रखें, माइक बंद रखें। और मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा था, आवाज मेरी क्लियर है ना सबको? कोई एक बताए। यस सर। यस सर। ओके, ओके, गुड 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 गुड। क्या है कि यहाँ पर जो डाइस दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड डाइस की ही बात की गई है। यहाँ पर जो बात की गई है वो स्टैंडर्ड डाइस की ही बात की गई है ना? यहाँ पर ऐसे कोई भी उल्टा सीधा डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस ही है जिसकी बात की गई। चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर डाइस से। बात समझिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है जो हम लूडो में यूज करते हैं, उस डाइस में क्या होता है कि जो नंबर्स हैं, है ना, उनका अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 होता है। नंबर्स जो अपोजिट साइड में होंगे, है ना, जैसे ये एक डाइस है, इस तरह से डाइस है ये, है ना, इस तरह से एक ये डाइस है, और इसमें जो यहाँ 1 होगा तो इसके जस्ट पीछे वाला जो फेस होगा वहां पर क्या होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए, इसलिए बिठा देंगे। हाँ, तो अपोजिट साइड का सम जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दिया है। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो तो आप दे ही पाओगे कि जो बॉक्स लाइक थिंग है वो एक डाई है। ठीक है, द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। जो नंबर है इस बॉक्स के, है ना, वो अपोजिट साइड का सम क्या है, अपोजिट साइड का जो सम है वो 7 होगा। सो यहाँ पर आंसर इनका इजीली कर पाओगे। विच नंबर वाज द अपोजिट ऑफ 5? तो अपोजिट ऑफ 5 विल बी 2, है ना? अपोजिट ऑफ 5 इज 2 is 2. Okay. In the picture, which number will be at the bottom? तो आप Opposite of 5 is 2. हाँ, अब देखो 2 कैसे हो गया, क्योंकि इन्होंने पूछा है 5 के अपोजिट। 5 के अपोजिट क्या होगा ये पता करने के लिए हम 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सम होना चाहिए 7। तो 5 में क्या ऐड करोगे कि 7 आएगा, 2 ऐड करोगे 7 आएगा, है ना? इसलिए 2 हो गया आंसर। बात समझ आ गई? 7 आंसर आना चाहिए था, सम जो है वो 7 आना चाहिए था, इसलिए 2 आंसर हुआ है। 5 में 2 हम ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, इसलिए 2 आंसर है। आगे देखें, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम? बॉटम पे कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ जरा देख लो, टॉप पे कौन है? टॉप पे है 1, तो हम लिखेंगे सिंस 1 इज एट द टॉप। ठीक है, टॉप पर कौन है? 1 है ना? तो 6 विल, है ना, विल बी एट बॉटम। सर बॉटम, हाँ बोलो बेटा। सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर पूछा गया विच नंबर वाज ऑन द टॉप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, मतलब 5 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा।
तो इसके लिए अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप एक लूडो का जो डाई होता है वो लीजिए, एक पासा लीजिए और देखिए कि 5 के अपोजिट मतलब 5 के जस्ट दूसरी तरफ कौन सा नंबर है। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। सर 3 है ना? तो 5 के अपोजिट साइड हमेशा देखोगे तो क्या होता है, 5 के अपोजिट साइड में हमेशा 2 होता है। क्यों 2 होता है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस है उसके नंबर्स का अपोजिट साइड के नंबर्स का सम क्या होता है? हमेशा 7 होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि 5 है, 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट होगा 2। और अगर ये देते 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट होगा 3। अगर ये देते 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट होगा 6। ऐसे अगर देते कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट होगा 4। अगर ये लोग देते कि 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट होगा 5। मतलब वो नंबर्स होंगे जिनको ऐड करके 7 आ जाए। बात समझ आ गई? जिनको ऐड करके क्या आ जाए? 7। यस सर। है ना? यस सर। अब आई होप अब आपको क्लियर है ना? ऐड करके आ जाए 7। यस सर। इसीलिए हमने क्या किया, इन्होंने पूछा कि बॉटम पे कौन सा नंबर होगा, तो बॉटम के अपोजिट कौन होता है? टॉप। तो टॉप पे हमने देखा, टॉप पे है 1, टॉप पर 1 है तो 1 का सम 7 कब होगा? 1 का सम 7 तब होगा जब उसमें हम 6 ऐड करेंगे, इसलिए 6 विल बी द आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज which number will Ghibli see if C again turns left from 5? देखो जरा सा देखो, गिबली को जरा देखें हम कि कैसे कैसे टर्न कर रही है। उसने सबसे पहले 4 को यहाँ पर देखा था, 4 के बाद उसको 5 दिखाई दिया है। ठीक है, तो 4 के बाद 5 दिखाई दिया है। अब 5 के बाद उसको अगर देखना हो, 5 के बाद अगर उसे देखना हो फिर से वो टर्न करे, है ना, फिर से वो टर्न करे, लेफ्ट टर्न करे तो उसे क्या दिखेगा? तो आप यहाँ पर ध्यान से जरा मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखिएगा, मार्क जो मैं कर रहा हूं इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर समझ आएगा कि जो 5 है उसके बाद क्या होगा। अगर आप क्या लो, लेफ्ट टर्न लो तो क्या? देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा है। देखो 5 के लेफ्ट टर्न लेने पे जो नंबर होगा वो 4 के अपोजिट होगा ना, 4 के अपोजिट। देखो 5 के लेफ्ट टर्न करने पे पीछे चले जाओगे, है ना, तो 4 के अपोजिट क्या होता है? 3। 4 के अपोजिट होता है 3। इसका मतलब जब वो लेफ्ट टर्न लेगी, 5 के बाद लेफ्ट टर्न लेगी गिबली, तो उसको मिलेगा 3। क्या मिलेगा? 3। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। हाँ, 6 तो बेटा बॉटम पे है, 6 तो बॉटम पे है तो 6 नहीं मिलेगा, है ना? गाना नहीं गाना है किसी को, है ना? so it will be 3, है ना? It will be 3. What will this box look like if you opened it up? Mark the correct picture. तो भाई ये जो बॉक्स है जो गिबली ने देखा है, इसको अगर हम ओपन कर दें तो कौन सी पिक्चर इसमें से ड्रॉ होगी, कौन सी पिक्चर बनेगी, ये हमें पता करना है। काफी आसान है ये, ए बी सी और डी ऑप्शन है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करें ये समझ लेते हैं। कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं। तो काफी आसान है, एक बार हम देखते हैं कि कैसे हम इसे करेंगे। सर ए। चलिए देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि अलग अलग तरह के क्या दिए हुए हैं। ये कुछ मैसेज आ रहा है नहीं, हाँ, तो अलग अलग तरह के यहाँ पर दिए हुए हैं जो डाई को ओपन करके रखा हुआ है और नंबर लिखे हुए हैं। हाँ, आपने आंसर तो बता दिए हैं। आप एक बार आप चेक करिए, मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आपको पता तभी चलेगा जब आप क्या करोगे, सुनोगे मेरी बात, है ना? ध्यान से सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बी एंड ए बता रहे हैं, हाँ ठीक है। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो
यहाँ पर देखो 5 और 2 अपोजिट हैं, है ना। तो जो अपोजिट वाले हैं वो एक पास नहीं होने चाहिए, एक पास नहीं होने चाहिए, ये है रूल। रूल क्या है, जो अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए, यही है रूल, इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें कि क्या 3 और 4 साथ में है, नहीं है। 1 और 6 साथ में है, नहीं है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, 6 और 1 एक साथ दे दिया है। 6 और 1 अगर एक साथ दे दिया तो ये बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि ये अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अगर एक साथ दे दिए गए तो अपोजिट नहीं हो सकते। सेम हेयर, यहाँ भी 6 और 1 एक साथ दे दिए हैं, इसका मतलब ये 6 और 1 अपोजिट नहीं हो सकते, इसलिए ये भी डी वाले में भी दे दिए हैं, है ना। डी में देखें तो डी वाले में भी 6 और 1 को एक साथ दे दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपोजिट कैसे होंगे। अगर एक साथ ही दे दिए, ऐसे दे दिए, तो ये ऐसे मुड़ेगा और ये अपोजिट नहीं होंगे, वो करस्पॉन्डेंस होंगे, एक एडजेसेंट होंगे, एक के बाद एक आ जाएगा, अपोजिट साइड में नहीं जाएगा, है ना। तो आपको अपोजिट जाने के लिए क्या होना चाहिए, पास पास में नहीं होने चाहिए नंबर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। क्लियर है सबको? यस सर। क्यों करेक्ट है ये भी? यस सर। सर एक बार और समझा दें, एक बार और समझा देते हैं। देखो 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 देखो, एक बार और समझा ही देते हैं। हाँ, ये काफी थोड़ा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको होगा इसमें प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि अपोजिट साइड का जो सम है ना, सम ऑफ अपोजिट साइड वो है 7। सम ऑफ अपोजिट साइड वो क्या है, 7 है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी बॉक्स को खोलते हो, है ना, किसी भी बॉक्स को खोलते हो, आप इसको एक थोड़ा एक्टिविटी करके देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको क्या करना है, एक जो आपके पास पेज है, पेज से एक बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाना और उस पर नंबर लिख लेना। क्या कर लेना, बॉक्स बनाने के बाद नंबर लिख लेना। 1 1 के पीछे लिख लेना 6, 2 2 के पीछे लिख लेना 5 और 3 3 के पीछे लिख लेना 4। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर लेना, राइट डाउन कर लेना। फिर उस बॉक्स को ओपन कर देना, जैसा इन्होंने ओपन कर रखा है। तो आप ओपन करके देखोगे कि जो अपोजिट साइड थे, जो अपोजिट साइड थे, वो कभी भी पास पास नहीं आएंगे, वो कभी भी क्या नहीं आएंगे, पास पास नहीं आएंगे। इसको अगर आप फोल्ड करो, इस तरह का जो हाँ बोलो बेटा। सर मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला है, बहुत कम बैटरी क्लास भी बेटा बस अबाउट टू ओवर है ना, अभी बस पूरी होने वाली है, बस 2 मिनट और लेके चलेंगे बस, है ना, 2 मिनट और लेके चलेंगे। एक एक्टिविटी है, वो मैं बता देता हूँ क्या आपको करना है ना। हाँ, चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि जब भी आप ओपन करोगे किसी क्यूब को, तो उसकी जो साइड, पास पास की साइड है, वो हो जाएंगी साथ में, लेकिन जो अपोजिट साइड है वो हो जाएंगी दूर। तो यहाँ पे आपको पता होगा 6 और 1 को इन्होंने बोला है कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो यहाँ पर देखो बीच में 4 है, तो ये सही है, बीच में 4 हो गया तो ये अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 6 और 1 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये अपोजिट नहीं हो पाएंगे, ये आस पास हो जाएंगे, इस तरह से आस पास हो जाएंगे, है ना। एक तरफ इधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 6 और इसके जस्ट इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1। तो अपोजिट साइड में नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 6 1 यहाँ भी पास में है और 6 1 यहाँ भी पास में है, तो इस तरह से ये हो जाएंगे इनकरेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अपोजिट के लिए कंडीशन क्या है कि बीच में एक गैप होना चाहिए, बीच में एक अंक दूसरा आना चाहिए, फिर वो नंबर होना चाहिए, तब जाके वो अपोजिट हो पाएगा, है ना। तो 6 और 1 के बीच में गैप नहीं है, इसलिए ये सारे इनकरेक्ट हो गए हैं, है ना। और एक ही गैप होना चाहिए, ये भी क्लियर रखो। यहाँ पे देखो दो गलतियां हैं, एक तो 3 और 4 को देखो, इसके बीच में एक नहीं 2 गैप हो गए हैं, कितने हो गए, 2। तो 1 गैप होना चाहिए, कितना, 1 गैप होना चाहिए केवल। तो इसलिए भी ये इनकरेक्ट है। तो काफी सारी जो है गलतियां हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है ना, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। आंसर क्या होगा यहाँ, इस केस में आंसर 1 ही होगा, इस केस में आंसर 1 ही होगा। हाँ, को आपके लिए टास्क क्या है
यू हैव टू ड्रा अ शेप लाइक दिस, आपको इस तरह का एक शेप बनाना है, किस पर, पेपर पर, है ना, कट करना है उसको और कलर करना है डिफरेंट फेसेस को डिफरेंट कलर से, है ना। तो किसी पर ग्रीन आपको कर देना है, किसी पर रेड कर देना, किसी पर ब्लू कर देना है, किसी को व्हाइट ही छोड़ देना है, किसी को आपको ब्लैक कर देना है, पर्पल कर देना है, अलग अलग कलर आपको करने हैं। और सर आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ, बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है। सबसे पहले पेपर को जैसा ये कट है इस तरह का कट करना है, और फिर आपको उसको ज्वाइन करके बॉक्स बनाना है और कलर करने हैं उसके डिफरेंट फेसेस। ये है आपका काम आज के लिए, है ना, ये है आपका काम। बाकी जो मैंने यहाँ करवाया है वो तो आपको सर आप करना ग्रुप ही पे है। डाल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल डाल देंगे।